अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वायलेट सप्लाई मेरे चैनल का नाम है। जश्न का दिन है। को बहुत ही खतरनाक किस्म की हो गई है। तो ज्यादा ही हो गई वैसे। चीजें चीजें यानी लेकिन नहीं, पहले मस्करा करेंगे फिर बाद में सीरियस बात करेंगे। हाँ। वैसे जो ट्विटर पे अमिताभ बच्चन का रिकॉर्ड बजा रहे हैं ना इस वक्त, लोग आप जाके चेक अच्छा। करें। हाँ, शोएब मलिक ने बराबर कर दिया ना केएल राहुल का रिकॉर्ड। हाँ 18 हाँ 18 बॉलों में 50 का और 210 आईएएस स्कोर था। तो हाँ वो तो नहीं तोड़ सके, लेकिन 18 शोएब मलिक का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। और हाँ। वो सीरीज विन और पता नहीं क्या क्या बता रहा है, तो लोग बोल रहे हैं भाई वो सब कंसिडरेशन अपनी जगह है, लेकिन ये तो है इस वक्त आप सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। मजा आ रहा। बहरहाल ये तो मजा है गेम का कि भाई जब एक जीतता है दूसरा हारता है तो लोग एक दूसरे के साथ इसी तरह की तफरियां लगाते हैं। और बहरहाल ये होना हाँ, चाहिए, ये एक आप कह लें कि पॉजिटिव वो है। लेकिन फिर वही बात जो हमने शुरू में कही थी कि जो भी होना चाहिए इखलाक के दायरे में होना चाहिए। हाँ। अच्छा, सेमीफाइनलिस्ट का तो बाद में देखेंगे। हाँ। वो तो थोड़ा आगे प्रोग्राम में आगे देखेंगे, लेकिन ये जो पाकिस्तान थॉरली प्रोफेशनल अप्रोच से खेल रहा है, इसका मैं क्या करूं? ये क्या मैं वैसे तो आंखों आंखों में सुइयां डाल दूं? क्या करूं भाई, समझ में नहीं ये बहुत ही खुशाइन बात है, लेकिन बहरहाल शायद उनके जहन में कुछ और हो। लेकिन हमें जो लग रहा था कि शायद ये अपनी बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करेंगे आखिरी दो मैचेस में, लेकिन उन्होंने नहीं की। उन्होंने शायद इसी पे फोकस किया कि भाई जो प्लेयर खेल रहे हैं उनको बाहर बिठाएं, कहीं ये लोग रिदम से बाहर ना हो जाए। तो इसलिए उन्होंने उन्हीं 11 के ऊपर बैंक किया। लेकिन अभी भी इस टीम के अंदर मुझे जो है ना वो कुछ वीक लिंक्स लग रहे हैं। मिसाल के तौर पर जितने भी मैचेस हुए हैं किसी भी मैच में रिजवान ने ओपन की है, ब्रिस्क स्टार्ट किसी भी मैच में नहीं हुआ। और बाद में हम्म। जो स्कॉटलैंड और नमीबिया ने दोनों ने मौका दिया कि आप उसको रिकवर कर सकें। लेकिन ये बात पता नहीं क्यों वो कहते हैं ना चुभ रही है कि ऑस्ट्रेलिया और अगर ये फाइनल में पहुंचे तो इंग्लैंड वो ये चांस नहीं देंगे कि आप पहले 9 ओवर में 40-45 रन बनाएं और उसके बाद 20 ओवर में 180 रन लगा दें। वो आपको चांस नहीं देंगे। वो आपको ये तो है। प्रेशराइज भी करेंगे, आप प्रेशर में आके गलत विकेटें भी और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं तो अनप्लेबल गेंदें भी कराएंगे कि आपकी एक दो विकेटें अनप्लेबल गेंदों पे निकल सकती हैं। उसके बाद जब आपको रन नहीं मिलेंगे तो आप गलत शॉट मारेंगे, कैच निकलेगा वो कैच छोड़ेंगे नहीं। तो ये सारे वो चीजें हैं जो अभी भी आप कह लें एड्रेस करने वाली हैं। फखर जमान की फॉर्म समझ नहीं आ रही, फखर जमान क्या किस रोल के तहत खेल रहा है। क्या वो है कि दो गेंदें जो ऑफ स्टंप के बाहर थी जिनको वो कहते हैं ना लॉन्ग हॉप्स थी, उनको कट मार के बाउंड्री ली जा सकती थी, वो फील्डर के हाथ में खेल दी। तीसरी बॉल को उठा के मारा, कैच दे दिया, समझ से बाहर। और जो दो बाबे हैं हमारे, बहरहाल 40-40 साल बाबे, उन्होंने आज जो है वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे वो। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने अच्छी बैटिंग की है तो ये कर नहीं सकते। प्रॉब्लम ये होती है कि ये बड़े मैच में नहीं करते। अल्लाह करे कि हाँ। सेमीफाइनल में ये ना हो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन और कोई नहीं है। यानी जो हमने 11 प्लेयर खिलाए हैं, यही जाहिर सी बात है सेमीफाइनल भी खेलेंगे तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि अगर इनमें से कोई फाइनल में या इनमें से कोई दो तीन फाइनल में रन नहीं कर सके तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बॉलिंग तो बहरहाल ओके है, बिल्कुल। बॉलिंग तो हमारी जो है वो परफॉर्म कर ही रही है। अगर वो फॉर एग्जाम्पल 10 आउट नहीं भी कर पा रहे तो रन नहीं बनाने दे रहे, 20 ओवर में 115-120 तक की बात जा रही है। लेकिन बैटिंग बहरहाल स्टिल वरी है, क्योंकि आगे जो दोनों मैचेस हैं वो बहुत टफ मैचेस हैं। और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से फिर वही बात आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि वो लीग मैचेस में या ग्रुप मैचेस में कुछ भी करे, एक दफा नॉकआउट में पहुंच जाती है तो टोटली डिफरेंट टीम होती है। अब आपकी बात। हम्म। जहाँ से स्टार्ट कर रहा है ना आपने, मैं वहां से स्टार्ट करूँ। रिजवान और बाबर जो है ना, रिजवान तो कम से कम स्टार जो है ना वो प्लान करके आया होगा कि इन स्विंगिंग यॉर्कर कराना है, क्योंकि रिजवान आपने देखा पूरी बॉडी क्रॉस लेके लेग स्टंप की तरफ शॉट मारने की कोशिश करता है।
तो स्टार्ट में तो मतलब मैं अभी बता दूं तो वो टारगेट करके आएगा कि पहले ओवर में मुझे रिजवान को आउट करना है, दैट्स इट। और अगर पहले ओवर में वो आउट हो गया, और जिस तरह फखर जमान की टाइमिंग चल रही है, मतलब एक मैच में उसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उसके वो जो शुरू की इनिंग में जो पैर उसके जमे रहते हैं ना, मुझे वो उससे थोड़ी सी मतलब बंदे को कम से कम मनूवर करना चाहिए बॉल को, कि भाई अच्छी बॉल है तो सिंगल ले लिया, बहुत हाँ ज़्यादा तेज़ बॉल है, तो कहीं न कहीं रिस्ट का इस्तेमाल करके फाइन लेग की तरफ कहीं पे फेंक दिया, हल्का-सा टच करके रन भाग लिया। क्योंकि वो हर वक़्त बैक फुट पे होता है, तो वो रन भी फ़ौरन से आपको पता है भाग के बना नहीं सकता। हाँ बाबर आज़म शायद एडजस्ट कर जाए, क्योंकि वो एक नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल का प्लेयर है। हाँ। हफीज़ अगर नई बॉल के सामने आएगा तो हफीज़ को भी मुश्किल होगी। इवन शोएब मलिक को भी, क्योंकि वो लोग अपने पेसर्स से इनको ट्रीट करेंगे, ना कि वो स्पिनर्स को लेके आएँगे सामने। स्पिनर्स वो उनके सामने लाएँगे, जैसे फ़खर ज़मान है, उसको स्पिनर से गेंद कराएँगे, आसिफ अली को स्पिनर से गेंद कराएँगे, और शोएब मलिक और हफीज़ को वो स्पिनर से गेंद नहीं करवाएँगे। मुझे पता है ना, वो अपनी पूरी प्लानिंग करके आएँगे कि किससे बॉलिंग करवानी है। मार्श और स्टोइनिस और स्टार्क, हेज़लवुड, कमिंस, ये सब जो है ना, ये 5 बॉलर तकरीबन, वो स्टोइनिस बोल रहा हूँ, क्या नाम है आपका? स्पिनर वो सिर्फ जैम्पा ही अ, खिलाएंगे। मुझे लग रहा है वो एक फास्ट बॉलर खिलाएँगे सिर्फ, वो एक स्पिनर खिलाएँगे, बाकी 4 फास्ट बॉलर, जैम्पा खिलाएंगे और क्योंकि वो मैक्सवेल होगा एशियन दूसरा स्पिनर। मैक्सवेल से, हाँ, मैक्सवेल से शुरू के ओवर करा सकते हैं, जब वो आएगा ना फ़खर ज़मान, वो करा सकते हैं। फ़खर ज़मान बिल्कुल, मुझे कभी भी उसकी, हाँ, वनडे में चल सकता है, लेकिन बट टी20 में शायद तीसरे नंबर पे शायद उसकी जगह नहीं है बहरहाल। वो एक बड़ी अलग डिबेट है जो हम पहले भी कर चुके हैं कि बाबर और इनको, रिज़वान को ओपन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसको 3 पे आना चाहिए, ख़ास शर्जील था, ये वो सब हो चुका। खैर मैं तो नीचे की तरफ जा रहा हूँ कि पाकिस्तान को आज फिर अगेन कोई, चले मैं समझता हूँ कि मैच जीता हुआ था आपने, 5वाँ मैच भी आपने जीतना था। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है हसन अली को रेस्ट की ज़रूरत है, उसके दिमाग को शायद थोड़ा ठंडा होने की ज़रूरत है। शायद ये विकेटें ऐसी नहीं है कि हसन अली को सूट करें, क्योंकि विकेट से ना, आप जिस लेंथ पे वो गेंद करता है, वो हिटेबल लेंथ है। आपने देखा है जिस ओवर में उसपे एक ही ओवर में शुरू में ही 12-13 रन पड़ गए। वो इसीलिए पड़ गए थे कि वो बड़ी प्रेडिक्टेबल लेंथ हो जाती है। शाहीन अफरीदी अपने हाइट से, हारिस रऊफ अपनी पेस से, और स्पिनर्स अपनी जो एक वैरायटी है उससे सब कुछ कर सकते। लेकिन हसन अली मुझे लगता है कहीं न कहीं जो है ना, वो ईज़ी ईज़ी टारगेट है। पाकिस्तान को ना चांस देना चाहिए था, वसीम जूनियर को कहीं न कहीं खिलाना चाहिए था, ताकि पता चल जाता भाई, उसको भी बैठने से सुकून मिलता। थोड़ा टीम से हटता तो शायद हो सकता है उसका माइंड थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता। खैर, वो तो अब टीम मैनेजमेंट की वो है। लेकिन परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी थी आज की, लेकिन अगेन आपका पॉइंट कि दोबारा अच्छी टीम इतने आराम से मैच में वापस आने का चांस नहीं देगी। अगर हम पाकिस्तान इंग्लैंड या इवन अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 9 ओवर में 30, 35, 40 रन बनाता है, तो मैक्सिमम 135 रन बना पाएँगे अगर ये 20 ओवर पूरे खेल पाए। हाँ, खैर खेल तो लेंगे, क्योंकि बाबर और रिज़वान काफ़ी लंबी बैटिंग करते हैं, मतलब लंबी बैटिंग इन द सेंस कि रुक के खेलते हैं, तो 20 ओवर तो खेल लेंगे। लेकिन खतरा मूविंग वही है ऑन ना टू कि ओवर, आपने 3 ओवर खेले, 12 रन थे और उसके बाद चौथे ओवर में 2 यॉर्कर पड़ी और दोनों आउट हो गए। हाँ, तो फिर जो नए आने वाले बैट्समैन है, मैं बा वही मैंने शुरू में अपनी बात के स्टार्ट में कहा था कि हफीज़ को नई बॉल नहीं खेलनी चाहिए। बाबर आज़म, और क्योंकि हर मैच में आप ज़्यादा बॉलें खेल रहे हो, तो इस मैच में भी आप वेदर द स्टॉर्म वाली बात करोगे। स्टॉर्म को जो है ना, वो अपने अंदर थोड़ा-सा, स्टार्क के शुरू के 2 ओवर, हेज़लवुड के 1-2 ओवर कम से कम, कमिंस का 1 ओवर कम से कम, आप उसको किसी तरह यूटिलाइज़ करो। मैच 7वें 8वें ओवर में हुआ और पाकिस्तान की 1 विकेट गिरी हुई हुई ना, और 7वें ओवर में कम से कम भी 50 रन हुए, तो पाकिस्तान के लिए चांसेस ज़्यादा होंगे। ख़ैर ये तो सेमीफ़ाइनल का प्रीव्यू है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी तरह से पाकिस्तान को ना कोई नई अप्रोच लेकर आना चाहिए था आज के मैच। तो और थोड़ा-सा हमें सैटिस्फाइंग विन लगती कि यार चलो नया भी कुछ ट्राई कर लिया और जीत भी गए अपनी जगह। ख़ैर, इन इन न्यूज़ीलैंड और अफ़गानिस्तान का आज मैच, जो मैंने कल ही कह दिया था आपको, पहली बैटिंग अगर अफ़गानिस्तान करेगा तो 135 रन से ज़्यादा नहीं, और न्यूज़ीलैंड ने तो थॉरली प्रोफेशनल, न्यूज़ीलैंड तो बिल्कुल लीड करके आए हुए थे सिचुएशन कि कैसे मैच को हैंडल करना है। बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचा हुआ डैरेल मिचेल वाली जो ओपन कराने का वो है, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है। किसी को नहीं पता था कि वो ओपन करेगा, और देखें ओपन कर रहा है और स्कोर भी कर रहा है। हाँ,
चलें, अब 2 सेमीफाइनल लाइनअप पूरी हो चुकी है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड है और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया है। तो मेरी ख्वाहिश है कि इंग्लैंड को न्यूजीलैंड हरा दे, हमारे लिए आसानी पैदा करे और जो है मरूम तारिक अजीज याद आ गया मुझे इस वक्त। ये असल में अप्रोच है। आपने वो एक इंडियन मैच तो देखी होगी, 3 इडियट्स। तो 3 इडियट्स में वो जो मैंने युगांडा से स्टूडेंट आया होता है, चतुर रामलेनिगम, ये उसकी अप्रोच है कि खुद तो अपनी मेहनत करो ही करो, लेकिन दूसरे को भी डिस्ट्रैक्ट करो ताकि अब वो भी रास्ते से हट जाए और आपके रास्ते में कोई रहे ही ना। मुझे जो लग रहा है ना, मुझे लग रहा है इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच तो बहुत जबरदस्त हो, हाँ, क्योंकि हो सकता है, हो सकता है अगर विकेट में जरा सी भी जान हुई तो न्यूजीलैंड शायद वार्म अप वाली गलती ना करे, क्योंकि न्यूजीलैंड ना कहीं लगता है मुझे कि नीचे लेट ऑर्डर में ना नीशम के अलावा फिलिप्स भी है। मैच तो अच्छा हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है, इंग्लैंड के पास जो है ना वो नंबर 1 से लेके नंबर 8 तक जो है ना वो हिटर है। 9 तक ये बड़ी प्रॉब्लम, जॉर्डन 9 तक आदेश, हिटर है। ये बड़ी स्टीव प्रॉब्लम। वुड को बैटिंग तो नहीं आती। न्यूजीलैंड, हाँ, न्यूजीलैंड के पास जो है ना सिर्फ एक ही चांस है कि अगर वो पहली बॉलिंग कर ले, तो चांस है कि वो बैटिंग करके मैच जीत सकते हैं। लेकिन अगर पहली बैटिंग कर ली ना न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड बहुत दूसरी ओवर यानी चेज़ में बहुत कम चांस देता है। और वो लेकिन लेकिन इंग्लैंड न्यूजीलैंड के पास भी अच्छे स्पिनर है। बस यहाँ पे इंग्लैंड का थोड़ा मुकाबला जो है, थोड़ा इसलिए देखने वाला है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाले में बाद में जाएँगे, पहले न्यूजीलैंड ने फँसा देता है मैच। न्यूजीलैंड पता है कैसे फँसाता है? न्यूजीलैंड फँसाता है अच्छी फील्डिंग से, अच्छी मेथोडिकल बॉलिंग से। अब अगर जे बेस्टो जैसे हिट कर रहा है, या रोहित तो चलो अनफिट हो गया, मुझे नहीं लगता वो फाइनल हाँ, खेलेगा, रोए तो वो आउट ऑफ सेमीफाइनल द खेलेगा। टूर्नामेंट हो गया। हाँ, तो अगर फिर जो नेक्स्ट ओपनर आएगा वो बेस्टो ही आएगा। बेयरस्टो या मलान को ओपन कराएंगे बटलर के साथ। मेरे ख्याल से बेस्टो को करा देंगे, मलान 3 पे ही आएगा। फिर मॉर्गन और लिविंगस्टोन और मोइन अली, हाँ, मोइन और अली ऊपर रिप्लेस है। कौन करेगा रॉय को? सैम बिलिंग्स। सैम बिलिंग्स के अलावा तो लग नहीं रहा चांस। 3 कीपर हो खैर ये जाएंगे। वाली स्ट्रॉन्ग, हाँ, स्ट्रॉन्ग लाइनअप होगी और मजा वाला मैच होगा। पहले पाकिस्तान का, पहले उसका है इंग्लैंड का। मेरा ख्याल है पहले इंग्लैंड का। हाँ, चले ये भी एक अच्छा ओपनर है। अब दूसरे सेमीफाइनल पे आ जाए पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। अल्लाह खैर करे। हमारी कौम जो है वो बड़ी तो जज्बाती है इस वक्त, बड़ी खुश हुई हुई है और अल्लाह ताला ये खुशियां कायम रखे। लेकिन हम्म, ऑस्ट्रेलिया बहरहाल जो है ना बड़े मैचों में बड़ी खतरनाक टीम है, इसलिए इनको अपना गेम जो है मजीद बेहतर करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया से compete करने के लिए। हम्म। लेकिन पाकिस्तान के पास सबसे अच्छा चांस पता है क्या है बीट करने का ऑस्ट्रेलिया को? एक सेमीफाइनल में, यही है, इसके बाद नहीं आएगा दोबारा। हम्म। अब पाकिस्तान क्योंकि का इस वक्त जितनी भी रिदम टीमें, अच्छा चल रहा है। पाकिस्तान अगर फॉर जितनी भी एग्जांपल प्लान के साथ हम्म, बॉलिंग करे, पहली बॉलिंग मिले, प्लान के साथ बॉलिंग करे और उनको रिस्ट्रिक्ट करे 140 150 के अंदर, तो चेस करके जीता जा सकता है। क्योंकि देखिए अभी ये थोड़ा सा मैं टॉपिक से थोड़ा हट भी रहा हूं, लेकिन देखें तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है जो एशियन टाइप पिचेस के प्लेयर टीम्स हैं। इंडिया, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बड़ी डिसअपॉइंटिंग पोजीशन है इस वक्त एशियन टीम्स के लिए और वेस्ट इंडीज के लिए, कि एक टूर्नामेंट जो कि तकरीबन मोरलेस आपकी फेवरेबल कंडीशन में, उसमें 3 फॉरेनर टीम्स है, वो भी अब हाँ, खेलते हैं, मुझे पता है, वो भी पूरी राउंड पूरी दुनिया में लीग्स भी खेलते हैं, और वो उनकी इंग्लैंड की आपको पता ही है एकेडमी की टीम्स आती रहती हैं दुबई में, खेल के जाती हैं 2-2 3-3 महीने यहाँ पर खेलती हैं। तो प्लेयर्स तो उनके हो रहे होते हैं ग्रुप, लेकिन फिर भी बांग्लादेश, मेरे ख्याल से बांग्लादेश की मैंने इतना घटिया कभी खेलते हुए नहीं देखा, साफ लफ्ज़ों में। वो तो आपने कह श्रीलंका दिया है ना, वर्स्ट क्रिकेटिंग नेशन है। वर्स्ट क्रिकेटिंग बिल्कुल, श्रीलंका के पास है चांस अगर वो थोड़ा-सा सियासत वगैरह इन चीज़ों से हटे, और वेस्ट इंडीज़ को तो क्लियर कर लेना चाहिए अपना माइंड कि हमें जो है अब ये जो पेंशनर्स हैं इसको जो है वो बाय-बाय हाँ, करना है और आपने हमें कुछ आगे की तरफ पेंशनर्स, देखना है। तो मैंने इनको शुरू में ही कहा था ये पेंशनर्स कुछ नहीं करेंगे।
कुछ नहीं करा भाई, ये तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की प्रेडिक्शन थी आपकी। और एक इंडिया का मुझे इसलिए ज्यादा वो नहीं लग रहा, यानी एक्सपेक्टेड था कि इंडिया सेमीफाइनल खेलेगा और अनएक्सपेक्टेड था पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा। हाँ इसको इन्वर्स कर ले, सही है। लेकिन इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कोहली को फेयरवेल देने की, लेकिन मुझे लगता है कि कोहली शायद कप्तानी ना T20 की वैसे भी छोड़ देना ही चाहता था, ये तो वर्ल्ड कप डिले हो गया, लेकिन हो सकता है कि वो पहले ही छोड़ देना चाहता हो। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी कामयाब नहीं है, 9 सीजन या 10 सीजन से मेरे ख्याल से वो कप्तानी कर रहा है, हम्म और फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी वो कामयाब नहीं है। 2012 में शायद उसको कप्तानी मिली थी। हम्म तो आप किसी भी ऐसे देखिए, फ्रेंचाइज में आसानी होती है, आपको प्लेयर्स की लेवरेज होती है, किसी भी किस्म का प्लेयर आप खरीद सकते हैं, जो टीम को रिक्वायरमेंट है वो खरीद सकते हैं। उसमें ना जीतना और इंटरनेशनल टीम में ना जीतना, ये 2 बड़े ब्लंडर हैं, क्योंकि दोनों जगह आपके पास टैलेंट का अबंडेंस होना चाहिए, होगा। हाँ लेकिन आप नहीं जीत रहे तो कहीं न कहीं आपकी अपनी अप्रोच में ही मसला है, और हो सकता है कि ये उसको रोहित शर्मा को कप्तान बना, खैर वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इंडिया की डिसअपॉइंटमेंट इसलिए ज़्यादा फील हो रही है कि आप अभी 15 दिन पहले वहाँ टूर्नामेंट खेल रहे थे, आपके मैक्सिमम प्लेयर इन्वॉल्व थे, तो हाँ आपको कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा मेंटल सेटबैक आपको मिला होगा। एज़ अ नेशन तो वो क्रिकेट बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो थोड़े ओवर एग्रेसिव भी हो गए हैं, लेकिन बहुत बड़ा लेसन है ये इंडियन टीम के लिए कि आप जितना कुछ कर लो, लेकिन अगर आप 11 लड़के मिलके नहीं खेल सकते या ऑन द डे परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आपको भी राइट ऑफ टीमें कर सकती हैं। यानी आप ये नहीं कि गारंटीड आप सेमीफाइनलिस्ट थे। और इसमें मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, बाबर आजम की शुरू की स्टेटमेंट थी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले की, जब बाबर से पूछा गया था कि भाई आप तो वहाँ कंडीशन में गए हैं, नए हैं, और इंडियन प्लेयर्स तो वहाँ 2 महीने से खेल रहे हैं, तो उनको तो बहुत एडवांटेज होगा आपके मुकाबले में। तो बाबर ने उस वक्त स्टेटमेंट ये दी थी कि खेल तो रहे हैं लेकिन वो एज ए टीम नहीं खेले, वो 11 प्लेयर। हुँ, और हम जो पिछले कई उससे महीनों से खेल रहे हैं, हम एज ए टीम खेल रहे हैं। हुँ। तो हाँ, बड़ी स्टेटमेंट थी, बड़ी बाबर की जो मेथोडिकल किस्म जहानत की। है वो यहाँ नजर आई। यस। चलें, होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह देखते हैं, वो क्या होता है सेमीफाइनल में। कल का मैच डिस्कस करने थोड़े यार टाइम जाया करने की क्या जरूरत। वो हमारे एक वो ये थे, तो बहरहाल ये किसी को वो ऑफेंस करने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे एक टीचर थे। कल का मैच बिल्कुल वैसे ही है कि हमारे ग्रेजुएशन में टीचर थे, उन्होंने एक सवाल पूछा, तो उस वक्त जो है वो जवाब नहीं दे पाया। 4 मिनट बाद हुँ। मुझे जवाब याद आया, तो मैंने कहा सर मैं जवाब दूं। कहने लेनी कि बेटे जो मुक्का वक्त के बाद याद आए ना वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। अब ये इंडिया और बिल्कुल सही बात। नमीबिया वाला मैच वैसे ही है कि जी वक्त गुजर गया है। अब आप हाँ उनको जी, हाँ अगर जी। 20 ओवर में देखिए, 400 रन भी मार दें तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, लेकिन अगर बस ये स्केड्यूलिंग का एक बहुत बड़ा वो है मसला, लेकिन आईसीसी को इस पे ना कहीं काम करना पड़ेगा। ये इस तरह की स्केड्यूलिंग ना कि मल्टी डेज़ में एक ही ग्रुप के मैच हो रहे हैं। हम्म। अगर 6 टीमें हैं तो 1 दिन में 2 मैच करा के, या 1 दिन में 3 मैच नहीं हो सकते थे? तो यार 3-3 मैं 4-4 घंटे के असल में आईसीसी को आप इस हवाले से जो है वो मोरद इल्जाम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आईसीसी को बेसिकली आपको पता ही है कि बहुत सारे आईसीसी के अंदर जो ओहदेदार हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, उनका ताल्लुक भी उसी मुल्क से है जो इस शेड्यूल का शिकार हुआ। शिकार उनका या कुछ और था, लेकिन जिसको वो शिकार करना शिकार हो चाहते थे वो गए। लला लला ला करता हुआ निकल गया, और आराम से वो बैठा है, 4 दिन से पूल पार्टियां कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। और जो शिकारी था वो खुद शिकार हो। तो ये ये तो बहरहाल है। इस शेड्यूल का जो है ना मजा आया है, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही शेड्यूल आईसीसी ने बनाया था। हुँ, उस टाइम जो था वो शिकारी कामयाब हो गया था शिकार करने में। इस दफा जो हुँ, शिकार था वो निकल गया, इस दफा शिकारी खुद ट्रैप हो हुँ। गया। हाँ, उस दफ़ा में वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान के 3 लगातार मैच इस तरह से थे। यानी अगर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका तो उस ग्रुप में नहीं थे, इंग्लैंड इंग्लैंड भी तो वन व उस पे था सिंगल लीग पे। लेकिन शुरू के 3 मैचेज़ में पाकिस्तान 2 जीते, 1 जीता था, 2 हारा था।
हाँ वहीं से ही पाकिस्तान का जो है प्रॉब्लम शुरू हो गई थी रन रेट। और ये बांग्लादेश अफगानिस्तान के मैच आखिर में थे, लास्ट हाँ में 2 मैच, यानी आप जीतो भी तो कोई फायदा नहीं। तो ये तो असल में खैर, ट्रेंड चल रहा है, ये तो असल में ट्रेंड चल रहा है कि पिछले कई आईसीसी टूर्नामेंट से जो है पाकिस्तान के साथ ये काम होता रहा है। अब ये बात निकली है तो हम जरा इसको और भी वो कर दें, क्योंकि हो सकता है कुछ सुनने वाले बोलेंगे यार ऐसी हम लोग कोई सुर्री छोड़ रहे हैं। 2007 की जो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में थी, 2006 या 7 की चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें इंजमाम उल हक कैप्टन थे और फिर वो उन पे बैन लग गया था तो यूनुस खान को कैप्टन बना दिया गया था। वहां आपको याद होगा पाकिस्तान को सारे मैच ग्रीन टॉप पे दे दिए थे और कोई टीम ग्रीन टॉप पे नहीं खेली थी। पाकिस्तान को सारे मैच ग्रीन टॉप पे दे दिए, जो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से दोनों मैच थे। तो बाकी टीमें जो है वो प्रॉपर विकेट्स पे खेल रही थी और पाकिस्तान को ग्रीन टॉप पे खिलाया था। तो ये काम आईसीसी करता रहा है, काफी अरसे से कर रहा है। इस दफा बहरहाल हमारी टीम ज्यादा इंटेलिजेंट मेथोडिकल वे में खेली है कि वो शिकार होने से बच गई, वरना इस दफा भी ट्रैप पूरा तैयार था। हाँ, अरे एक बहुत ट्रेजिक न्यूज़ भी है, वो जो इंडिया और न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का पिच क्यूरेटर था, वो बेचारा उसकी डेथ हो गई। पता नहीं क्या हाँ हुआ उसको, क्या है सुसाइड कर लिया। पता नहीं कुछ थ्रेट्स का मामला होगा, क्या होगा, अल्लाह अल्लाह जानता है वो तो, ये क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। असल में जज्बाती कौम है बहरहाल, बहुत सारे लोग होते हैं और जिस तरह आपको पता है शरपसंद अनासिर भी होते हैं, हमारे मुल्क में भी होते हैं। लेकिन मैं तो हमेशा एक बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ, बगैर किसी ऑफेंस के, बगैर किसी को टारगेट किए हुए, मैं तो हुँ, सीधी बात करता हूँ कि भाई हमारी और इंडिया की आबादी में तकरीबन 7 गुना का फर्क है। 7 गुना नहीं हाँ तो जी, हाँ 6 जी। गुना का फर्क है। तो अगर हमारे यहाँ बिल्कुल जो सही। है वो एक बंदा अच्छा होगा तो इंडिया में 6 अच्छे होने चाहिए, हमारे यहाँ एक बुरा है तो इंडिया में 6 बुरे होने चाहिए। ठीक है ना? हमारे यहाँ बिल्कुल एक ऐसे ही। ईमानदार है तो इंडिया बिल्कुल में ऐसे 6 ईमानदार होने चाहिए। हमारे यहाँ एक करप्ट है तो बिल्कुल ऐसे इंडिया में 6 करप्ट होने चाहिए। ठीक है ना? बिल्कुल तो ऐसे। हर चीज हमारे हम उनके यहाँ हमसे अच्छी चीजें भी ज्यादा है और बुरी चीजें भी ज्यादा है। तो वहां हुँ, पर सिचुएशन ये होती है कि जी मैच हार जाते हैं तो थ्रेट देना शुरू कर देते हैं। कोहली के जो है वो फैमिली को थ्रेट करना शुरू कर दिया, शामी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, इस तरह की बातें शुरू कर दी। तो ये सारे काम जो है वो अमूमन वहां होते रहते हैं और ये बहरहाल फिर हाईलाइट भी हो जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादातर बैड जो बैड अ, पॉइंट। हुँ, समझ रखने वाले लोग हैं, जो ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, चाहे उनका किसी भी हुँ, कम्युनिटी से ताल्लुक हो, वो आमतौर पर ऐसी चीजों को जो है वो सपोर्ट नहीं करते। हुँ। खैर देखते हैं, अल्लाह ताला खैर रखे, उसके लिए भला करे, बेचारा पता नहीं किस उसमें चला गया हो। देखते हैं अब नेक्स्ट फेज़ में इंशाल्लाह सेमीफाइनल बुध और जुमेरात को है मेरे ख्याल से। मतलब इंशाल्लाह इंशाल्लाह सेमीफाइनल्स ज़रूर की जो है वो है। इंशाल्लाह हम प्रीव्यू करेंगे। उसके बाद फिर जब सेमीफाइनल हो जाएंगे तो आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बिल्कुल। अल्लाह हाफिज।